सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने थे इन सभी एंगल्स के। एंगल 45, एंगल 60 एंड एंगल 90 डिग्री। तो चलिए एक एक करके वन बाय वन इन सब का रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी, तो जैसा कि हमें पता है कि 360 में से हम एंगल ए ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी मिल जाएगा। नाउ 360 माइनस 45, दैट इज 315 डिग्रीज। दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। सिमिलरली इसमें देखते हैं, ये, हाँ, तो रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी यहाँ पे भी 360 माइनस एंगल ए ओ बी करेंगे हम, तो 360 माइनस 60 डिग्रीज, दैट इज़ 300 डिग्रीज विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। और सिमिलरली यहाँ पे करेंगे अगर, तो हमारा दिस इज पार्ट थर्ड। ओके, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, this is 360 minus 90 डिग्री, that will be your 270 degrees। तो ये पोर्शन जो है हमारा, दिस इज एंगल ए ओ बी, और रिमेनिंग जो 315 डिग्री आया है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, वो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी होगा। सिमिलरली सेकेंड एंगल में देखें तो ये 60 डिग्री तो हमारा एंगल ए ओ बी था, और ये जो ब्लू पेन से मैंने किया है, दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। सिमिलरली इसमें दिस ब्लैक वन इज एंगल ए ओ बी सिंपल, और ये जो रिमेनिंग एंगल है ये होगा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इन दिस केस, एंड इसकी वैल्यू है 270 डिग्रीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एंगल्स। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी, कि अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, सो अब हम आगे सेशन को प्रोसीड करेंगे विद द पेयर ऑफ एंगल्स। कि एंगल्स, अब सी, हम लोगों ने पॉइंट, लाइन, इन सब के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ लिया। नाउ अब हम उन लाइंस और एंगल्स को कंबाइन करके जो पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वाला जो पार्ट है। लेट्स सी कौन सा होता है हमारा। सबसे पहले आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की एक, एडजेसेंट एंगल्स में बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती है वैसे तो, कि उनका जो वर्टेक्स है वो सेम होता है, दे हैव सेम वर्टेक्स, एंड दे शेयर अ कॉमन आर्म, और जो एक तो कॉमन आर्म होती है, और जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म की ईदर साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं। देखिए, अनकॉमन आर्म ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। अभी इसको एग्जाम्पल से और डायग्राम बना के प्रॉपरली समझेंगे। देखिए, जैसे कि ये एंगल है हमारा एक, एक हमने बेस बना लिया, यहाँ से एक आर्म ड्रॉ करी इस एंगल की, एक और आर्म ले लेते हैं, सपोज दिस इज आर्म ए, this is arm B, this is arm C, and this is the center O, center from which these lines are starting. Okay, तो
सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है एडजेसेंट एंगल्स की, कि उनका जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए, दे हैव सेम वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यहाँ पे सेम है सबका, एंगल AOB, which is this one, angle AOB, this angle, okay, and angle BOC, and finally angle AOC. So all these have a same vertex. So this is the first property. एक बार कलर चेंज करके आपको अच्छे से मेंशन कर देते हैं। ये हो गया एंगल, ये ब्लू से एंगल AOB है, ऑरेंज से एंगल BOC है, और एक थर्ड कलर से और ले लेते हैं, लाइट ब्लू ले लेते हैं। सो दिस वन इज कंप्लीट एंगल AOC। सो तीनों एंगल्स में हमें दिख रहा है कि वर्टेक्स दैट इज द पॉइंट O इज सेम फॉर ऑल दीज एंगल्स। ठीक है, तो the vertex who have same vertex are called as adjacent angles. Not only same vertex but also we will see that there are common arms. अब देखो common arms है ना, एंगल AOB में और एंगल BOC में एक कॉमन आर्म OB है। एंगल AOB and angle BOC have a common arm and that is को IE लिखते हैं। I'm 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 assuming that you guys might know this. Okay, so AOB और BOC में एक कॉमन आर्म है, that is आर्म OB। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि भाई सेम वर्टेक्स होना चाहिए, दैट इज O। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि भाई कॉमन आर्म होना चाहिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अनकॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म की दोनों तरफ होंगी। जैसे एंगल BOC के लिए अनकॉमन आर्म क्या है, अनकॉमन आर्म ऑफ uncommon arm for BOC, angle BOC is OA, and uncommon arm for angle AOB is OC। तो uncommon arm OA, this is OA, and uncommon arm for angle AOB, this is OC, this OC, they both lie on either side of the common arm। common arm OB हो गई हमारी ये वाली, OB कॉमन आर्म के दोनों तरफ हमारी अनकॉमन आर्म्स लाई करती है। सो एडजेसेंट एंगल्स सेम वर्टेक्स हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी वर्टेक्स सेम है। दूसरा, आर्म कॉमन होनी चाहिए, है ना, एक कॉमन आर्म है OB दोनों एंगल्स के लिए, AOB और BOC के लिए। और थर्ड वन इज अनकॉमन आर्म ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, जैसे कि OA एक अनकॉमन आर्म है, OC एक अनकॉमन आर्म है, ये दोनों कॉमन आर्म दैट इज OB के ईदर साइड्स पे यानी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एडजेसेंट एंगल्स।